नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 10 लाख का इनामी गैंगस्टर, 32 मामले दर्ज, खौफ का नाम, बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड, सलमान के घर पर गोलियां चलाने की साजिश रचने वाला अनमोल बिश्नोई। वैसे तो अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, लेकिन क्राइम की दुनिया में लॉरेंस का बिग ब्रदर, जो कभी भानु बनता है कभी अनमोल, जिसके नाम में दहशत और काम में आतंक, जो देश का भगोड़ा था, लेकिन जब अमेरिका में पकड़ा गया तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। खुलासे बबर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ने की, दुनिया के कौन कौन से कोनों से भारत में आतंक और दहशत फैला रहा था, इसका भी खुलासा होगा। लॉरेंस गैंग के निशाने पर और कौन कौन थे और कैसे लॉरेंस के इशारों पर अनमोल हत्याएं करता था, फिरौती मांगता था, यह सब खुलासा होगा। और क्या भाई के होने वाले टॉर्चर के बाद लॉरेंस भी सच बोलेगा? सवाल यह भी है कि क्या अनमोल की गिरफ्तारी के बाद लॉरेंस गैंग का चैप्टर क्लोज हो गया है? आज आपको बताएंगे कैसे लॉरेंस का अनमोल गिरफ्तार हुआ और अब अनमोल कैसे राज खोलेगा। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। अनमोल, जिसके चेहरे को देखकर आप कहेंगे कि एक शरीफ सा लड़का, जरा सबसे पहले उसकी मर्डर और किस किस के अंदर वो मास्टरमाइंड रहा, बस छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। वैसे तो 32 मामले दर्ज हैं, लेकिन वो चेहरे जिनके बाद पूरे देश भर के अंदर सवाल खड़े हुए। पहला सिद्धू मूसेवाला, जिसकी 29 मई 2022 को गोलियों से भूनकर हत्या की गई। दूसरा चेहरा बाबा सिद्दीकी, जिसका 12 अक्टूबर 2024 को मर्डर किया गया गोलियों के जरिए ही। और तीसरा सलमान खान, 14 अप्रैल 2024 को टारगेट पे लिया गया, घर पर गोली चलाई गई और ये अनमोल बिश्नोई ने तो किया ही। याद कीजिए जोधपुर के अंदर कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने भी सलमान खान को मारने की धमकी दी थी। यह दरअसल वो केस है जिसके बाद अनमोल बिश्नोई और ज्यादा एनआईए की रडार पर आ गया, भारत की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गया, क्योंकि इसका कनेक्शन आतंकी संगठन के साथ भी है। लेकिन उससे पहले जरा समझिए अनमोल बिश्नोई कैसे भारत की पकड़ में आया, क्योंकि भाग चुका था, यह नाम बदल चुका था, तो फिर यह पकड़ में कैसे आया? दरअसल अनमोल को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजलिस शहर में पकड़ा गया। यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एक शख्स के ट्रैवल डॉक्यूमेंट को चेक कर रहा था, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट था और उस पर नाम भानु लिखा हुआ था। वीजा और पासपोर्ट की जांच के बाद जब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उस कंपनी का रेफरेंस लेटर देखा जिसके दम पर भानु अमेरिका पहुंचा था, तो अफसर को शक हुआ और इसके बाद पूछताछ हुई। उसमें बड़ा खुलासा हुआ कि भानु कोई है ही नहीं, बल्कि लॉरेंस का छोटा भाई ये अनमोल बिश्नोई है। गैंगस्टर अनमोल पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित है और उसने अमेरिका जाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने फौरन इसकी सूचना एफबीआई को दी। एफबीआई ने भारतीय एजेंसियों को अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी की सूचना दी और उसके साथ उसको भारत लाने, डिपोर्ट करने की प्रक्रिया अमेरिका ने शुरू कर दी। आज अनमोल बिश्नोई भारत आया, वहां से पटियाला कोर्ट पहुंचा और 11 दिन के रिमांड पर, ये 11 दिन अनमोल बिश्नोई के लिए बड़े मुश्किल होने हैं और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इन 11 दिन में बड़े सुराघात लगने हैं। लेकिन जिस गैंगस्टर के लिए भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगी थी, जिस गैंगस्टर ने सिद्धू मूसेवाला को मारा, बाबा सिद्दीकी को मारा, जिस पर 32 से ज्यादा मामले दर्ज, आप सोचिए इतनी उसकी उम्र भी नहीं है, कायदे से सही तरीके से दाढ़ी मूछ नहीं आई, लेकिन वो इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया। जरा बेसिक जानकारी दे रहे हैं, देखिए उम्र है सिर्फ 26 साल, सिर्फ 26 साल।
10 लाख रुपए का इनाम। आपराधिक केस 32 इसके ऊपर है। और ये क्या काम करता है? ये काम करता है एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने का, ये काम करता है हथियार तस्करी का, ये काम करता है ड्रग सप्लाई का, ये हत्या करवाता है, हत्या की साजिशें रचता है, आतंकवाद में सहायता करता है, संगठित अपराधों को अंजाम देता है। एक 26 साल का लड़का। अब सोचिए, ये 26 साल का अनमोल कैसे भारत की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रहा और कैसे इसको पकड़ने के लिए FBI और NIA साथ है। सिर्फ इतना नहीं, अनमोल का नेटवर्क अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल, इटली, बुल्गारिया, तुर्की और दुबई तक फैला है। और NIA ने उसे 2024 में मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। 10 लाख रुपए का। लेकिन जरा इस टाइमलाइन को समझिए, क्योंकि पहले अनमोल बिश्नोई भारत में था, वो जोधपुर की जेल के अंदर भी था, तो फिर वो भागा कैसे उसने नकली पासपोर्ट बनाया और कैसे वो यहां से अमेरिका भाग गया, जरा चंद लाइनों में इस पूरी टाइमलाइन को समझिए और देखिए। 2021 अक्टूबर 2021 फरीदाबाद से पासपोर्ट जारी हुआ। नवंबर 2021 भारत छोड़कर केन्या भाग गया। नवंबर 2024 में ही अलास्का में उसको गिरफ्तार किया गया। 18 नवंबर 2025 को अमेरिका ने उसे डिपोर्ट किया और 19 नवंबर 2025 को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी और 11 दिन की NIA को रिमांड। इस दौरान जो पासपोर्ट बनाया गया वो फर्जी पासपोर्ट और उस पर नाम अनमोल बिश्नोई नहीं बल्कि भानु नाम था। यहां से एक नई कड़ी खुलेगी कि वो कौन सी गैंग जो फर्जी पासपोर्ट बनाकर गैंगस्टर्स को विदेश भेज रहे हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में कई देश के अंदर बैठे वो भारतीय शामिल हैं जो भारत के ही दुश्मन हैं। और ये जो अनमोल बिश्नोई है, जिसकी उम्र सिर्फ 26 साल है, वो सिर्फ भारत में एक्टिव नहीं है, इंटरनेशनल नेटवर्क उसका कितना बड़ा है, जरा इसका अंदाजा लगाइए और देखिए। अनमोल बिश्नोई का जो इंटरनेशनल नेटवर्क है वो पुर्तगाल के अंदर है, वो अमेरिका के अंदर है, वो बुल्गारिया के अंदर है, वो दुबई के अंदर है, वो इटली के अंदर से संचालित हो रहा है। और 2-4 नहीं है, उसके जो इंटरनेशनल फ्रेंड हैं वो एक बड़ी फहरिस्त है। लेकिन अनमोल का नेटवर्क काम क्या करता है, जरा इसको भी एक बार खंगाल लीजिए। इससे आपको अंदाजा होगा कि जो भारत के अंदर गतिविधियां होती हैं, चाहे वो धमकी है, चाहे साजिशें रचना है या एक्सटॉर्शंस के फोन हैं, वो कहां से आते हैं और कैसे आते हैं। व्हाट्सएप और सिग्नल के लिए इंटरनेशनल मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने का काम करता है। VPN अकाउंट देना, फरार आरोपियों के लिए ठिकाने बनाना, अवैध उच्च गुणवत्ता वाले हथियार और गोला बारूद बरामद कराना, उपलब्ध कराना। इसके अलावा ड्रग सप्लाई कराना, नए शार्प शूटर्स की पहचान, ट्रेनिंग और ज्वाइन कराना, अपराध की कमाई को ठिकाने लगाना। इसके अलावा फर्जी ID दस्तावेज तैयार करवाना, नाबालिग लड़कों को अपराध में शामिल करना, यह अनमोल का नेटवर्क है। लेकिन इस अनमोल के नेटवर्क में देश के अंदर कितने लोग जुड़े हैं, उससे इतर देखिए। एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं जो एक संभावित आंकड़ा है। विदेशों के अंदर 27 साथी हैं, 27 साथी अनमोल बिश्नोई के। और कमाल की बात यह है कि कहा जा रहा है कि गिरोह के 9 सदस्य फर्जी पासपोर्ट बनाकर हाल ही में देश से फरार हुए और वो बाकी देशों के अंदर रह रहे हैं। अनमोल की गिरफ्तारी एक बड़े नेटवर्क को डिकोड करने में भारत की सुरक्षा एजेंसियों के काम आएगी। वो इस काम भी आएगी कि लॉरेंस कैसे एक जेल में बैठकर पूरी गैंग को चला रहा है। वो ये भी काम आएगी कि जग्गू भगवानपुरिया के साथ लॉरेंस गैंग का क्या कनेक्शन है, गोल्डी बराड़ के साथ क्या कनेक्शन है, और जो देश की लोकल गैंगस्टर्स की गैंग है, क्यों वो लॉरेंस के अम्ब्रेला के नीचे संगठित हो रही है, उनको कैसे किया गया। इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल नंबर और सोशल मीडिया पर जो वीडियो अनमोल बिश्नोई डालता था, उनके पीछे की भी एक बड़ी वजह रही है।
क्योंकि आईपीएसजी की रेड नोटिस जारी होने के बावजूद अनमोल और उसके साथी इंटरनेशनल नंबर्स और वीओआईपी कॉल्स के जरिए विदेश से अपराध जारी करते रहे। और इसी दौरान गैंग ने 3 हाई प्रोफाइल शूटआउट किए, जिनमें 6 लोगों की हत्या की गई और कई बार फिरौतियों की धमकियां दी गई। वारदातों में इस्तेमाल हथियार तुर्की में बने जिगाना पिस्तौल और चीन निर्मित हथियार बताए जाते हैं। इन वारदातों के लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर अनमोल बिश्नोई खुलेआम हमलों की जिम्मेदारी लेता रहा, जिससे आम जनता में डर फैलता और युवा अपराध की तरफ आकर्षित होते। एक 26 साल का लड़का कई सालों से देश के सुरक्षा एजेंसियों के नाक में दम किए हुए है। आखिरकार वो सुरक्षा एजेंसी के हाथ लगा है, तो अब उसे वो खुलासे होंगे जिनमें सबसे बड़ा खुलासा यह होगा कि अनमोल का क्या वाकई में आतंकी कनेक्शन है। क्योंकि एक थ्योरी भी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर चलाई गई। उस थ्योरी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई देश के दुश्मन आतंकियों को मार रहा है। लेकिन अब जो खुलासा सामने आया वो चौंकाने वाला है। जरा देखिए, लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई वो बीकेआई के लिए फंडिंग जुटाने का काम करता था। अब बीकेआई क्या है? बब्बर खालसा इंटरनेशनल। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल देशद्रोही संस्था है और भारत की सरकार ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए इसको बैन किया हुआ। लेकिन अनमोल बिश्नोई इसके लिए फंडिंग जुटाने का काम करता है। तो चलिए बब्बर खालसा के बारे में बेसिक जानकारी आपको देते हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक चरमपंथी समूह है जो साल 1978 में बना था। खालिस्तान को लेकर बने इस गुट को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय ने आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा हुआ है। इसकी ताकत और इसके असर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 90 के दशक में जब चरमपंथ को रोकने का अभियान चला तो साल 1993 में पाकिस्तान या विदेशी शक्तियों की मदद से चल रहे ऐसे तमाम समूह खत्म कर दिए गए। कमाल की बात यह कि उस दौरान भी जो संगठन बच गए उनमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल में इसे सबसे संगठित और खतरनाक समूह में रखा गया और यह गुट फिलहाल कनाडा, यूके, यूएस के अलावा कई यूरोपियन देशों जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में भी संचालित हो रहा है। माना जाता है कि वाधवा सिंह जो इसका वर्तमान लीडर है वो पाकिस्तान में छिपा है। सिर्फ इतना नहीं, जो इसका डिप्टी चीफ है मेहाल सिंह, उसके भी पाकिस्तान में ही शरण लेने की खबरें हैं। और ये दोनों उन 20 आतंकियों में से हैं जिनके प्रत्यारोपण की भारत लगातार मांग करता रहा। लेकिन क्या लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिए फंडिंग जुटाने का काम करते थे, इनको हथियार मुहैया कराने का काम करते थे और देश विरोधी गतिविधियों में इनके साथ शामिल होते? लेकिन ये काम सिर्फ अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई का नहीं, उनको एक गैंग चाहिए और वो उस गैंग के अंदर नाबालिगों को शामिल कर रहे थे। और नाबालिगों को कैसे बहलाया फुसलाया जाता है? आपको ध्यान होगा एक दौर में गन कल्चर आया, उसकी तरफ युवा आकर्षित हुए। उसके पीछे एक बड़ी भूमिका इस लॉरेंस गैंग की सामने आती है। कुछ पॉइंट के जरिए आपको समझाते हैं कि कैसे नाबालिगों को अनमोल भ्रमित करता था आतंकवाद से जोड़ने के लिए, अपनी गैंग से जोड़ने के लिए। सबसे पहले वो नाबालिगों को चुनता था। कौन से नाबालिग? वो नाबालिग जो आसानी से उनके गन कल्चर, उनकी जो स्टारडम है उसमें फंस सकते थे। उसके बाद उनको विदेश में सेटल करने का झांसा देता कि आप हमारे इशारों पर काम कीजिए, आपको आराम से विदेश के अंदर सेटल कर दिया जाएगा, अब वहां जाकर पैसा कमाइए, मौज मस्ती कीजिए। और इस दौरान वो उनको पैसे भी देता और गाड़ियां भी घूमने के लिए देता। एक यंग लड़का जिसके पास कुछ नहीं है, उसके लिए ये ऐसे मानो सब कुछ मिल गया और इसी जाल में वो उनको फंसाता था। फिर उनसे रैकी कराता, यहां तक कि फायरिंग भी कराता। अपराधी बनाना और उसके बाद गैंग से जोड़ लेना, यह काम किया जाता था। और एक बार जो इस चंगुल में फंस गया उसका निकलना बेहद मुश्किल। और सोचिए सब कौन कर रहा है?
इसको करने वाला खुद एक 26 साल का लड़का अनमोल बिश्नोई है। शायद लॉरेंस के बारे में जो कहानियां चलती हैं कि वो कैसे गैंगस्टर बना, अगर वो चाहता तो भाई को रोक सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा भाई के जरिए ही वो अपनी गैंग को चलाने लगा। और राजस्थान में 20 से ज्यादा मामले ऐसे हैं, अकेले राजस्थान में, जिनमें अनमोल बिश्नोई मोस्ट वांटेड है। अनमोल बिश्नोई पर 32 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। अनमोल राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मुंबई पुलिस का मोस्ट वांटेड है। अनमोल पर अकेले 20 केस राजस्थान पुलिस ने दर्ज किए। उसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई जोधपुर जेल में सजा काट चुका है और 7 अक्टूबर 2021 को अनमोल बिश्नोई जेल से रिहा हुआ। सलमान खान के घर पर गोलीबारी के मामले में लुकआउट नोटिस के बाद पुलिस का दबाव बढ़ने पर फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो भारत से भाग गया। इसके बाद दुनिया भर के देशों में अपने ठिकाने लगातार बदलता रहा। उसे कई बार केन्या और कनाडा में भी देखा गया और पिछले साल अमेरिका में पकड़ा गया और अब वो भारत की सुरक्षा एजेंसी के शिकंजे में आ चुका है। लेकिन जो अनमोल बिश्नोई विदेश में था, विदेश में रहते हुए भारत में कहां कहां उसने लॉरेंस के नेटवर्क को खड़ा किया, पूरी जानकारी संभव नहीं है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ही बता रही है कि लॉरेंस की गैंग भारत के लगभग हर जगह पर कैसे सक्रिय है। देखिए सर, उसके नेटवर्क का जो कनेक्शन है वो हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, दिल्ली, बिहार, यूपी, राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड। ये एनआईए की रिपोर्ट पर आधारित एक प्रतीकात्मक नक्शा है जो सिर्फ यह दिखाने के लिए है कि लॉरेंस का नेटवर्क कहां है। क्योंकि एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि लॉरेंस के सिर्फ उत्तर भारत में 200 से ज्यादा शार्प शूटर्स हैं जो एक इशारे पर किसी को मार सकते हैं। लेकिन अब सवाल इससे आगे है, क्योंकि अनमोल गिरफ्तार हो चुका है, लॉरेंस पहले से जेल में है। तो अनमोल की गिरफ्तारी से कौन कौन से राज खुलेंगे और क्या सवाल हो सकते हैं। दरअसल अनमोल बिश्नोई से कई जटिल केसों का खुलासा होने की संभावना है। मसलन सलमान खान के घर पर गोलीबारी की घटना में नए खुलासे हो सकते हैं। इस घटना की जिम्मेदारी अनमोल ने ही ली थी। उसके गिरफ्तार होने के बाद यह साफ होगा कि इस हमले की साजिश कहां रची गई, कितना पैसा इस्तेमाल हुआ और गोली चलाने वालों को किसने निर्देश दिए थे। वहीं जांच एजेंसी सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बारे में भी पूछताछ करेगी। इस मामले में भी अनमोल की भूमिका जांच के दायरे में रही है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के ठीक बाद अनमोल देश से भाग गया था। पूछताछ से साजिश के अंतिम पेज की गुत्थी सुलझ सकती है और बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे भी लॉरेंस गैंग की साजिश मानी जा रही थी। अनमोल से पूछताछ में साजिशकर्ताओं की भूमिका स्पष्ट होगी। लेकिन सोचिए जरा, अनमोल बिश्नोई के साथ अब क्या होगा। एनआईए फिलहाल अनमोल को अपनी रिमांड पर रखकर जांच कर रही है। आगे के लिए जांच एजेंसी कोर्ट की अनुमति से पहचान परेड करा सकती है। सबसे पहले गवाहों से अनमोल की पहचान यानी शिनाख्त करवाई जाएगी। वॉइस सैंपल और अन्य तरह के सबूत जुटाए जाएंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र की पुलिस भी अनमोल बिश्नोई को रिमांड पर लेने के लिए तैयार है और इन राज्यों की पुलिस अपने अपने राज्यों में दर्ज अपराधों को सुलझाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर करेगी। लेकिन क्या वाकई दो गैंगस्टर भाई, बड़ा और छोटा भाई, दोनों आमने सामने होंगे? और सोचिए, जब दोनों आमने सामने होंगे तो क्या होगा। क्योंकि कानून के जानकार कहते हैं कि किसी केस में दो आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने को कन्फ्रंटेशन कहते हैं। अनमोल और लॉरेंस का यह कन्फ्रंटेशन एजेंसियों को जांच में मदद करेगा। खासकर न्यायिक प्रक्रिया में यह काफी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि लॉरेंस और अनमोल दोनों भाई हैं और गैंग को मिलकर चला रहे हैं।
हर घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर आकर यह बताना कि मैंने बदला लिया है, यह बताता है कि इसके पीछे गहरी साजिश है। दोनों भाई फैसला क्या साथ मिलकर लेते हैं? दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने से इस गैंग के काम करने के तरीके का खुलासा होगा। अपराधों से पर्दा उठेगा। कैसे लॉरेंस जेल में रहते हुए अनमोल के साथ कनेक्ट रहा जो विदेश में है, इसका भी खुलासा होने की पूरी संभावना। और इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, हिमाचल और बाकी राज्यों के अंदर लॉरेंस गैंग के स्टेट हेड कौन है, उसके नीचे कितने सदस्य हैं, लॉरेंस कैसे जेल में रहते हुए संदेश को अनमोल तक या फिर गोल्डी बराड़ या जग्गू भगवानपुरिया तक पहुंचाता है। फिलहाल जग्गू भगवानपुरिया कैसे इस गैंग को आगे बढ़ा रहा है और जिन विदेशों के अंदर रहकर लॉरेंस का भाई अनमोल अपनी गैंग को बढ़ा रहा है, वहां उनको सपोर्ट कौन कर रहा है। और बब्बर खालसा इंटरनेशनल को अभी तक अनमोल या कहें कि लॉरेंस गैंग कितनी फंडिंग कर चुकी है और क्या हथियार भी सप्लाई किए जाते हैं और उसके पीछे की मंशा क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। और राजस्थान में जो घटनाएं घटी, चाहे वो जी क्लब पर अटैक हो या कई हत्याकांड हो, उनमें अनमोल की भूमिका क्या रही है और यहां की कौन सी लोकल गैंग ने सपोर्ट किया, इसका भी खुलासा होगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे। जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा।